पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ, भरत जैसा परमहंस ये युगों में अवतार लिया करता है। मेरा और तेरा जन्म तो हर युग में होता आया है, होते रहेगा, संभवामी युगे युगे, हर युग में होगा। लेकिन मेरा भरत जैसा भैया तो चारों युगों में केवल एक बार त्रेता में ही आता है, वो कभी आता है। वो तो हमारे ऊपर कृपा करने आया है। ये तो हमारे रघुवंश के सरोवर का हंस है जो विवेक से नीर और चीर को अलग करता है। ये बंधु नहीं है, सुबंधु है। सुबंधु है। बंधु कहते जो सामान्य काल में संपत्ति के समय साथ दे वो बंधु है, और जो विपत्ति के समय साथ दे वो सुबंधु है। भरत विपत्ति का साथ लिया। भगवान राम ने प्रमाण पत्र, कई प्रमाण, भरद्वाज ऋषि ने प्रमाण पत्र दिया। भरत मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम तो भरत मोर मटकी, तुम तो भरत मोर मटकी, तुम तो भरत मोर मटकी, तुम तो भरत मोर मटकी। भरत मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राम के प्रेम ने तुम्हारे रूप में जन्म धारण कर लिया। और सुनो भरत, हम साधु है। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, साधु झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता है वो साधु नहीं होता, वेश हो सकता है। हम साधु हैं, वो भी उदासीन महात्मा है। सुनो भरत, हम इसे तुम्हारी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे। तुम अयोध्या के राजा हो गए हो तो हमारी गौशाला के लिए 3 शेड डलवा दोगे, कि भूसे की व्यवस्था कर दोगे, कि अन्न क्षेत्र को दाल चावल आटा भिजवा, इसलिए हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं करें। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस व्रत रहीं। लेकिन आज मैं तुम्हारी इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, जिस दिन तीनों राम लक्ष्मण सीता जी हमारे आश्रम में ठहरे थे, तो हमारे आश्रम में रोजाना साईं का सत्संग होता है। तो जब यहाँ से चले गए तीनों, तो हमारे महात्मा ने हमसे अगले दिन प्रश्न किया कि हमने जो कुछ पूजा पाठ जप तप नियम व्रत किया था उसका फल मिल गया। भगवान श्री राम का लखन का दर्शन हो गया। राम लखन से दर्शन पावा। तो साधु ने प्रश्न किया कि क्या भगवान के दर्शन का भी कोई फल होता है? भजन का फल मिल गया राम दर्शन, क्या भगवान के दर्शन का भी कोई फल मिलता है? भरद्वाज जी ने कहा उस दिन हमको चक्कर आ गया और हम निरुत्तर हो गए। हम उत्तर नहीं दे पाए। हमने कहा धैर्य रखो, कुछ समय के बाद चिंतन करके बताएंगे। लेकिन आज वो प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। क्या? उड़ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, यही फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुधार हमारा, सहित प्रयाग सुधार हमारा, जी सहित प्रयाग सुधार हमारा, सहित प्रयाग सुधार हमारा। भजन का फल है भगवंत दर्शन, और भगवंत दर्शन का फल है संत दर्शन। संत भगवान की कृपा से विभीषण ने ये बोला है, अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिनहि नहीं संता। अरे अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिनहि नहीं संता,
प्रयाग ने जो प्रमाण पत्र दिया है संगम ने सबसे बड़ा मानता हूं, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग संगम में साधुओं का बाथरूम है। साधु उसमें निर्वस्त्र स्नान करते। कुंभ के समय माघ मेले में, प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है, प्रतिवर्ष। बाकी कुंभों में तो 12 वर्ष के बाद अवसर आता है। तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष 1 मास का माघ मेला। और मनुष्य की असलियत कोई जाने न जाने, बाथरूम जानता है। क्योंकि बाथरूम में हर आदमी निर्वस्त्र हो जाता है। बाथरूम बंद किया और आप अपना देखो, जब नहाने जाते हो आप कितने धीर गंभीर, बड़े उद्योगपति, बड़े पैसे वाले, बड़े अफसर, बड़े अधिकारी कैसे भी आप होंगे, बाथरूम में जाएगा आदमी, शीशे के सामने खड़ा होगा, दांती बिचकाएगा, जीभ निकालेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मटकेगा, ये करेगा। करते हो कि नहीं करते हो? एक भी आप सभी करते। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि बाथरूम तो लोग बंद करके नहाते, आपको कैसे पता लग गया? हमने क्या यही करते हैं, यही करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य होता है, मनुष्य तो एक सा ही होता है। तो बाथरूम मनुष्य की असलियत जानता है। तीर्थराज प्रयाग ने क्या प्रमाण पत्र दिया है, सुनो। साधु हो, सबविद साधु कोई कोई होता होगा भैया, हम तो नहीं। सबविद का अर्थ होता है देह से भी साधु, ध्येय से भी साधु, काया से भी साधु, क्रिया से भी साधु, वेश से भी साधु, परिवेश से भी साधु, स्वरूप से भी साधु, स्वभाव से भी साधु, रंग से भी साधु, ढंग से भी साधु, शरीर से भी साधु, आत्मा से भी साधु, बाहर से भी साधु, भीतर से भी साधु, सब प्रकार से तुम साधु। तात भरत तुम सब विद साधु। एक प्रमाण पत्र और सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री हनुमान जी के द्वारा, और हनुमान जी का प्रमाण पत्र सर्वोच्च माना जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान नामक द्रगण्य श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने जो मुझे वहां संजीवनी लेने भेजा था, वो लक्ष्मण जी की मूर्छा उतारने के लिए नहीं भेजा था। बोले तो? बोले मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था, मेरा अहंकार दूर करना चाहते थे। हमने क्या मतलब? बोले जब मैं पहाड़ लेकर आ रहा था तो मैं इस अहंकार में था कि देखो इस पहाड़ को कोई नहीं उठा सकता जिसे मैं लेकर जा रहा हूँ। इतने में एक बाण आया और मुझे, मेरा पहाड़ सहित मुझे गिरा लिया। तो मैं तो गिर पड़ा, पहाड़ में गिरा, पहाड़ ऊपर ही रह गया। नियम यह है कि सिर पर अगर गठरी है और किसी को चक्कर आता है तो पहले गठरी गिरती है, आदमी बाद में गिरता है। लेकिन मैं तो गिरा, पहाड़ ऊपर का ऊपर ही रह गया। तब मेरी समझ में आया, वो आप ये मुझे समझाना चाहते थे कि हनुमान इस गलतफहमी में मत रहना कि पहाड़ तूने उठाया हुआ है, पहाड़ उठाने वाला कोई और है, इस गलती में नहीं रहेगा। और सत्य ये है, जिस दिन मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले, ये परिवार का, ये व्यापार का, ये कारोबार का पहाड़ तो भगवान ने उठाया है, हमको तो केवल यश मिल रहा है, उठाने वाला तो कोई और।
तो जब राम निकल जाते हैं तो मुंह भी बंद नहीं कर पाते, मक्खी घुस जाती है, फिर किसी को ऐसे करके बंद करना पड़ता है। जब राम निकल जाते हैं कुछ नहीं होता है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम भगवान मेरी गलतफहमी आप दूर करना चाहते थे, नहीं तो मुझे ये हकार था कि पूरी सेना में इतना ताकत वाला कोई नहीं है, तो मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरे मैं को दूर कर। दूसरे एक मेरा दूसरा अहंकार था, मैं अपने को आपका सबसे बड़ा भक्त मानता था। लोगों को छाती चीर चीर कर दिखाता था, ये देखो मेरे हृदय में राम बैठे, ये देखो मेरे हृदय में राम बैठे। आप संकोच के कारण से बोलते तो नहीं थे, चुका बहुत संकोची है, लेकिन आप मुझे समझाना चाहते थे कि तुझसे भी बड़ा मेरा भक्त तेरा बाप बैठा है नंदी गांव में, जा उसका दर्शन कर। आपने इस मूर्छा के माध्यम से, इस पर्वत को मगाने के माध्यम से मेरी ये भी गलतफहमी दूर करा दी कि मुझसे बड़ा भक्त नंदी गांव में रहता है। भगवान बोले ये कैसे कह रहा? बोले हाँ महाराज। क्या मतलब? बोले अगर मुझे राम नाम पर भरोसा होता, माला तो मैं भी जपता हूं, माला तो मेरे तो रोम रोम में राम है, समय बोलता रहता हूं, छाती चीर चीर कर दिखाता हूं। अगर मुझे राम नाम की शक्ति पर भरोसा होता तो मुझे धौलागिरी संजीवनी लेने जाने की क्या जरूरत थी? एक बार राम जी का नाम लक्ष्मण जी के कान में कहता और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती, लेकिन माला तो जपता था, राम 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 कहता तो था, लेकिन भरोसा सेठ जी पर ही था, भरोसा तो शिष्य पर ही है।
राम फाम पर किसी का नहीं है, भरोसा तो डॉक्टर पे ही रहता है। जपते तो राम राम है, लेकिन भरोसा बैंक के अकाउंट पर ही रहता है। भरोसा तो बेटे पर ही रहता है कि बुढ़ापे में सेवा करेगा। किसको राम पर भरोसा रहता है? तो ये मेरी गलतफहमी दूर है। ये तू कैसे कहता? हाँ महाराज, मैं जब मूर्छित होकर गिरा तो न तो मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भरत जी ने अयोध्या से राज्य वैद्य बुलाया, न संजीवनी मंगाई, केवल मेरे पास बैठकर मेरे कान में धीरे से ये कहा कि अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा राम जी का भक्त हूँ तो हे बानर, तेरी मूर्छा तुरंत दूर हो जानी चाहिए। जो मोरे मन वच और काया प्रीत राम पद कमल अमाया, तो विगत संसूला, जो पर रघुपति अनुकूला। केवल इतना कहा तो भगवान बोले क्या हुआ? बोले सुनत वचन उठी बैठी कपीसा, सुनत वचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशला ईसा, कही जय जयति कौशला ईसा। केवल इतना उन्होंने कहा और मैं बैठ गया। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे भरत जी की कथा सुनकर, बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि और भी कोई विशेष बात देखी तुमने हमारे भैया में? बोले एक हो तो बताऊं। उनमें तो विशेषता ही विशेषता है। बोले एक आधा और बता। बोले आपको थोड़ी ईर्ष्या हो जाएगी। बोले नहीं नहीं बता तो सही। बोले महाराज सच बताऊं? बोले हाँ सच बताओ। बोले सच तो ये है कि अगर आपके भैया हमको पहले मिल गए होते तो हम आपके झंझट में नहीं पड़ जाते। वो तो बाद में मिले, पहले आप मिल गए इसलिए आपके चक्कर में फंस गए। बोले क्या विशेषता है उसमें? हनुमान जी ने कहा कि मैंने आपके भी तरकस के बाण देखे और मैंने भरत जी के भी तरकस का बाण देखा, लेकिन जो बाण भरत जी के तरकस में है वो बाण आपके भी तरकस में नहीं। भगवान का कौन सा ऐसा बाण है? बोले आपके तरकस में तो ऐसे बाण है जो किसी को लग जाए तो आप छोड़ दें तो धूल उड़ा दें, वर्षा करवा दें, अंधेरा कर दें, अंधेरे में उजाला कर दें, किसी को लग जाए तो 400 कोस दूर फेंक दें। मारीच को लगा था 400 कोस दूर फेंक दिया था। ऐसे बाण तो आपके तरकस में है, लेकिन भरत जी के तरकस में तो ऐसा बाण है कि जो किसी को लग जाए और सैकड़ों मील दूर गिर जाए तो उसको आपके चरणों में लाकर बिठा देते हैं। महाराज ये बाण आपके पास नहीं है, ये बाण उन्हीं के पास। भगवान का है, हमारे पास है ऐसा बाण। बोले महाराज मैं तो रोज तरकस साफ करता हूँ, ये काम तो मेरा है, बाण साफ करता हूँ। बोले नहीं तूने देखा नहीं, हमारे पास भी एक ऐसा बाण है जो हम किसी को लगा दे तो हमारे चरणों में आ जाता। हनुमान जी ने पूछा कि किसको लगा और आपके चरणों में आ गया? बोले ताड़का को। हमने ताड़का को बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का को हमने बाण मारा, उसका तेज हमारे चरणों में आया कि नहीं आया? हनुमान जी का महाराज फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्यों? बोले ताड़का आपके चरणों में आई तो जरूर बाण लगकर आपका, लेकिन मरने के बाद आई महाराज। और भरत जी के पास तो ऐसा बाण है जो जिंदे को आपके चरणों में पहुंचा देता है, जिंदे को। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मरने के बाद स्वर्ग मिले किसको पता है? जीवित तो नरक भोग रहे। ऐसे और संत के ही तरकस में ऐसा बाण होता है जो जीवित मनुष्य को भगवान के चरणों में बिठा देता है। संतों का बाण कौन सा होता है? संतों की वाणी ही संत का बाण। हम संतों की वाणी सुनते तो हैं, लेकिन उस पर सवारी नहीं करते, उसका पालन नहीं करते। ऐसे श्री भरत जी सबको प्रणाम करते हैं। कभी आगे समय अवसर मिलेगा तो पूरा चरित्र सुनाएंगे, जो 5 दिन लगे। बहुत देर से अब जरा रसी की कथा में प्रवेश करते। मैं भी देख रहा हूँ कि थोड़ी सूखी सूखी कथा थी और थोड़ी गमगीन कथा थी। एक बार इनका नाचने का मन करा, थोड़ा सा इनको
नचवा दो। राम नाम मस्तानी में तू नाचूंगी, मैं हूँ देव दीवानी में तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, मैं कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। उस कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। हो बाजे छम 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 पे कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। हो बाजे छम 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 पे कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। तेरी बंद बंद मुझ कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। मथुरा में जन्म लियो है, सतपावन धाम कियो है। मथुरा में जन्म लियो है, सतपावन श्याम कियो है। मथुरा में जन्म लियो है, ब्रजपावन श्याम कियो है। ब्रजभूमि में आवनिया पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। ब्रजभूमि में आवनिया पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। ओ तेरी मंद मंद मुझ कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। बाजे छम 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 पे कन्या पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। वृंदावन नाचे गाए, ब्रजमंडल खुशी मनाए। 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 जब ढोलक की बजवनिया पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। जब ढोलक की बजवनिया पे बलिहार श्यामा तू, बलिहार श्यामा तू। बाजे छम 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 पे कन्या पे बलिहार श्यामा तू,
जय जय श्री संत समाज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हो जब से सबसे सामने खड़ा मेरा
गया। चलो